चलो, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। थर्ड क्लास ऑन द ट्रॉट। थर्ड 3 घंटा काफी है। 3 घंटे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर लो तो क्या 2 घंटे में हो जाएगा आराम से, है ना। फिर कॉन्सेंट्रेशन लेवल को कोई इशू नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। हाँ, कोई इशू नहीं आएगा इसमें अगर ये चलता है। कराया था सिद्धार्थ, कल करवाया था ज्योमेट्री क्वेश्चन ना। बीच में करते रहेंगे। बेसिकली स्टार्ट मैंने फोकस किया जो नंबर्स और अलजेब्रा पे, ठीक है। एक बार एक फेज आएगा जब हम लोग अरिथमेटिक ज्योमेट्री पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो मिक्सअप करना ही है हमें। श्वेता शेड्यूल दे दिया, सारा शेड्यूल वहां पे क्लियर है, एक बार चेक करना वहां पे, ठीक है। सारा शेड्यूल है अलजेब्रा कोर्स में। टाइम और दे दिया करो, उससे थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर ले, बीच में कर लो। क्या सिमेट्री ब्रेक करेंगे बताओ मुझे। ग्रीड में पता नहीं होता है क्या? व्हाट द इशू, टेल मी इन लास्ट क्वेश्चन, क्या इशू था? कैन समबडी शेयर विद स्क्रीनशॉट? सारा मिक्स है सिद्धार्थ, ऑल मिक्स। 500 क्वेश्चन को टोटल सिमेट्रिकली डिवाइड कर लेंगे, सिमेट्रिकली अराउंड 100 क्वेश्चंस पर मॉड्यूल, 120 क्वेश्चंस पर मॉड्यूल टाइप से, ठीक है। जस्ट कैन शेयर स्क्रीनशॉट गाइस लास्ट क्वेश्चन का। नहीं सृष्टि, सब मिक्स अप कर रहे हैं, कोई ऑल क्वेश्चंस आर मिक्स्ड अप। अरे लिखना पड़ेगा ना पूरा क्वेश्चन मुझे। जो लोग नए लोग होंगे ना क्लास को, वैसे क्वेश्चन क्या था वो वाला? हम्म, हाँ देखो ये क्वेश्चन था, राइट। ठीक है, इतना गंदा पिक शेयर किए हो तो मैं क्वारंटाइन किया जाता है 15 डेज के लिए, ठीक है। क्रॉप नहीं कर सकते थे, ठीक है। देखो, तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे, राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सो इन दिस केस ये जो आपका 4x4 का ग्रिड था, ठीक है। तो 4, अब ये सिमेट्री जो आपका जब भी ग्रिड होता है ना, तो दीज ग्रिड्स में तो हमेशा स्क्वायर्स में आप डिफरेंस देख सकते हो, राइट, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज सी दी डिफरेंस इन दी ग्रिड, है ना, क्योंकि आप क्या बोलोगे कि ये बेसिकली क्या होता है, ये R1C1 है ना, ये R1C1 होता है, ये R1C2 होता है, राइट। सो ऑल बेसिकली जो क्या होता है, सो ऑल दीज आर व्हाट बेसिकली, ऑल आर डिफरेंट। ये स्क्वायर्स, यहाँ पे स्क्वायर्स का शेप है, बट ऑब्वियसली ये जो आपका फर्स्ट रो है ना, तो इन दिस फर्स्ट रो वी कैन ऑल हैव दिस डिफरेंट, मतलब ये चार में से आई कैन ऑलवेज पिक 2 ऑप्शंस, ठीक है। अब बताओ कि अपना बताओ क्या बोल रहे थे, विच क्वेश्चन, आप लोग क्या डाउट बता रहे थे इसमें? 4 into 4 into 4 into 12 में केसेस रिपीट होंगे आई गेस। इंटू 12 का क्या मतलब है बाबा? व्हाट डू यू मीन इंटू 12? R1C1 डिफाइन कर रहे हैं वैसे 12 से बचे स्क्वायर्स। अच्छा आपने बोला, अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट, व्हाट यू विल टोल्ड एक्चुअली, ठीक है, एक मिनट रुक जाना। सो व्हाट यू विल टोल्ड एक्चुअली कि मान लो कि सपोज ये हमारे पास 4x4 का ग्रिड है, ठीक है। सो आप लोग क्या बोल रहे हो कि जब आप 4 into 4 into 4 into 4 करोगे, राइट, तो पहले एक है यहाँ पे 4 ऑप्शंस, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस, 4 into 4 into 4 into 4, ठीक है। उसके बाद 12 स्क्वायर्स, उसका 12 बचेगा ना, ठीक है। हाँ, तो 4 raised to 4 into 12। ये बहुत बेसिक सा गलती करो, दादा क्या गलती करो यहाँ पे, बहुत बेसिक मिस्टेक है ये गलत, ये सही, ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है बताओ, कैसे रिपीट है बताओ मुझे। दो आइडेंटिकल हैं,
2A वहां केस रिपीट होगा। यहां पे जब आपका इसमें से जो केस लोगे, आपने यू काउंटेड दी 4 केसेस राइट, तो आपने यहाँ पे सारे केस काउंट कर लिए, ये ए वाले। ठीक है, मान लो ए यहाँ पे इज वन ऑफ द केस एक्चुअली। फाइन। एक बार R1 C1, एक बार बॉटम में 5 3। हाँ यार, वही, ये तो वही बात हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 4, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जो आपका 4:4 अगर मैं लिखूं, ठीक है, देखो कितना गंदा सा मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। तो अगर ये मैं लिखूं 4 into 4 into 4 into 4 4 बार, ठीक है। अब जो आपको सेकंड ए प्लेस करना है, तो फिर तो वही बात हो गया। अब जो मैंने क्या कहा था कि जब मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपको 2 एज प्लेस करना है राइट, सो यू आर ट्राइंग टू प्लेस एक्चुअली 2 एज यहाँ पे, है ना। आप जब यहाँ पे 2 एज प्लेस कर रहे हो, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि मैं इन 2 एज के लिए मैं ये 4 ऑप्शन नहीं ले रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन, मैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, अब मैं उसको वही काम कर दूं। मैं बोलूं कि यहां से यहां 4 वेज है और यहां से यहां 4 वेज है। इज इट करेक्ट? बोलो, इज इट करेक्ट, बताओ। मैं यहां बोलूं कि यहां से यहां 4 वेज है, हाँ, फिर यहां से यहां 4 वेज है, हाँ, अप टू बॉटम, बॉटम टू अप करूं, ठीक है। तो मैंने हमेशा इसलिए पढ़ा है, ये सब कंफ्यूजन मैंने हमेशा पढ़ा है कि फॉर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन, मैंने हमेशा बोला है ऑलवेज फर्स्ट डू सिलेक्शन एंड उसके बाद करो अरेंजमेंट, ठीक है। पहले पंगा ही मत रखो, पहले सेलेक्ट करो। तो आपके पास जो यहाँ पे 16, जो आपके पास यहाँ पे 16 ग्रिड्स हैं, पहले यहाँ पे सिलेक्शन कीजिए यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे आपको यहाँ पे 5 एज फिल करना है राइट, तो किसी एक रो में 2 ए जाएगा और बाकी सब में 1 1 ए जाएगा। ये आपका हुआ सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा? तो भैया ये होगा 4C2, हाँ, में से कोई भी 2 प्लेस ले लिया, इंटू ये 4 into 4 into 4 into 4, ठीक है। और अब करो अरेंजमेंट कि ये जो 2 ए वाला काम है, ये फर्स्ट रो भी हो सकता है, सेकेंड रो भी, थर्ड रो भी, फोर्थ रो भी। अब इसको इंटू 4 कर दो, दिस इज द आंसर। इतना है पढ़ाया है। अगर ऐसे करोगे तो सारी क्वेश्चन गलत कर दो, फिर हमने क्वेश्चन कहते हैं इंस्टीट्यूट वाला, प्रोपोर्शन वाला, सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे फिर तो, ठीक है। तो इजी है यार, इतना पीएनसी पढ़े हैं उस हिसाब से तो इजी क्वेश्चन नहीं है, तो उस हिसाब से तो इसमें तो मैं इतना पीएनसी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, इससे तो बहुत, इससे इजी क्वेश्चन है। बाकी लोग का नहीं पता, बट मैंने आप लोगों को बहुत पीएनसी पढ़ा है। अब बाकी लोगों ने कितना पढ़ा है आइडिया नहीं है मुझे। ओके, चलो, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 32। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। आई गिव टाइम फॉर दिस 3 मिनट्स राइट। ABCDE is a 5 digit number, ठीक है, डिविजिबल बाई 6, हाँ, एंड A is BCDE, then how many such 5 digit numbers exist? Then how many such 5 digit numbers exist? Yes, ऑप्शन है 11, 12, 13, 14, none of these. गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, अरे नहीं बाबा, एबीसीडी में 5 digit नंबर है बेसिकली, कहने का मतलब है, हटा लो कॉमा।
कर रहा हूँ पोलिंग। इतना जल्दी क्यों सब गलत करोगे? पक्का पक्का मुझे उम्मीद है। हाँ चेतन, इसलिए जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे फेवरेट से कोई नहीं होता। देखो, वेलकम टू पोलिंग नाउ। कर दिए गोल, करते रहो पोलिंग पोलिंग। ये तो सपोर्ट करने क्या मतलब है? एमआई को सपोर्ट करने मतलब एमआई जीत ही जाएगा? ये कौन सा होता है? तो हमेशा इंडिया को सपोर्ट करते हो, तो इंडिया को हर में जीत जाना चाहिए फिर तो। बताओ। द वन हु प्ले वेल विल डिजर्व टू विन, राइट? ओके देखो, अब यहां पे हो गया। अब करो पोलिंग पोलिंग करो, मैंने बोला है ना सबको गलत करोगे। अब यहाँ 14 चल रहा है, देखो यहाँ पे। सो नाउ इफ यू सी हियर गाइस, तो एबीसीडी फाइव नंबर डिविजिबल बाय 6 एंड ए बी सी डी ई। अब देखो यहाँ ध्यान देना क्या पड़ेगा कि थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिविजिबल बाय 6 है, राइट? तो एफ डिविजिबल बाय 6 का मीनिंग क्या होता है कि डिविजिबल बाय 6 का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे 2 into 3। ठीक है, 2 and 3 यहाँ पे, राइट? तो अब मुझे यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा ना कि इवन इफ आई समझना गाइस यहाँ पे। अब if it is A B C D E here, right? If it is A B C D E, even if I take minimum case, इसका minimum case क्या होगा? तो minimum A can be 1, right? 1 2 3 4 5 इसका minimum case है। This is the minimum case possible। तो अगर मैं ये भी केस लूंगा तो यहाँ पे सम कितना आ रहा है? तो what is the sum of digits here? Sum of digits is equal to 15। तो 15 में divisible by 3 is fine, but it is not divisible by 2, क्योंकि 2 से divisible होने के लिए होना पड़ेगा it should be more than 5, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे मेरा दो केस बन रहा है, राइट? तो आई एम एबल टू फॉर्म टू केसेस हियर। फर्स्ट केस इज व्हाट? when e is equal to 6, and second case is what? when e is equal to 8। ठीक है, e can't take anything less than 5 क्योंकि इसका मिनिमम केस है। e has to be more than 5, so e can take either 6 or 8, right? अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो अब if you try to understand this guys here, that okay if e is equal to 6 or 8, fine। अब मैं अगर यहाँ पे चेक करूंगा वैल्यूज को, देखो कैसे सेटिस्फाई करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट केस 1 यहाँ पे, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट केस 1 गाइस, केस 1 बात करते हैं, ठीक है? अब अगर मैं केस 1 देखूं तो लेट्स से केस 1 में e की वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5, हाँ, e इज इक्वल टू 6, फाइन। अब इन सब से क्या होना है? ए बी सी डी शुड बी इक्वल टू व्हाट? शुड बी लेस देन 5। तो इन केस 1 द वैल्यूज ए बी सी डी कैन टेक इज अमंग 1 और 2 और 3 और 4 और 5, बिकॉज इन सबको 6 से कम होना चाहिए, ठीक है? तो यहां पे क्या बनेगा? 1 बनेगा, राइट? 1। देखो कब आ रहा है? सम ऑफ डिजिट्स का होना चाहिए शुड बी। अब ये जैसे 6 है ना, तो ये अगर 6 है तो आपका जो सम होना चाहिए जिस टोटल शुड बी 3 का रूल क्या होता है? टोटल सम ऑफ डिजिट शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 3। सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है? शुड बी
इन मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट? तो अगर ये मल्टीपल्स ऑफ 3 में होगा, सम ऑफ डिजिट बिटवीन मल्टीपल्स ऑफ 3 एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि केस ये 1 2 3 4 5 है, तो ऑलरेडी 6 हो गया, तो कैन आई ऑब्टेन अ 9 हियर? Can I obtain a 9 here to make it 15, right? Obviously I can't make it 12, right? I can't make it 12, क्योंकि ये इसमें से 4 लोगे तो मिनिमम 10 तो होगा ही, तो 4 लेकर मिनिमम 10 तो होगा ही, ठीक है? तो I can't make a 9, I can't make a 9. Can I make it 12 here, right? So that 12 plus 6 is 18. Yes, I can make a 12. 12 हो जाएगा ना? 1 plus 3 plus 4 plus, sorry, 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है? तो अब यहां पे कुछ और, मतलब डिविजिबल बाय 6 है, तो 6 से डिविजिबल होने के लिए डिविजिबल 3 से होना पड़ेगा. So to make it divisible by 3, the sum should be what? It should be a multiple of 3 actually. Fine. Rule of 3 याद करो. तो ABCD यहाँ पे only one case ना, ठीक है? अब इसको तो हम अरेंज भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये कंडीशन है मेरे पास, राइट? तो आई कैन नॉट अरेंज ऑल्सो ना, मैं इसको अरेंज भी नहीं कर सकता. तो व्हाट आई कैन से गाइस कि वी हैव ओनली वन सच नंबर पॉसिबल. ऐसा एक ही नंबर पॉसिबल है. इफ E is equal to 6, only one number is possible. Am I clear to everyone? ये देखो ना, कौन है ये? गर्व जरा देखना है यहां पे, ये क्या कंडीशन है, ठीक है? सो ओनली वन नंबर इज पॉसिबल, राइट? ठीक है. अब यहां पे आते हैं, लेट्स कम टू केस 2. ठीक है गाइस, लेट्स सी केस 2 हियर. अगर यहां पे केस 2 देखो, इफ आई सी केस 2 हियर गाइस, तो केस 2 में ई कैन टेक 8, है ना? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट केस बन जाएगा, राइट? समझना यहां पे, अगर ई की वैल्यू यहां पे 8 हो गई, राइट? सो ए बी सी डी कैन टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम वेयर? फ्रॉम 1 to 7. 1 2 3 4 5 6 ऑल 7, है ना? तो यहां पे ए बी सी डी कैन टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 7, ठीक है? तो दिस केस विल एक्चुअली बिकम अ बिट ट्रिकियर केस एक्चुअली, ठीक है? इसको हैंडल करना अच्छा थिंकिंग होगा इफ वी कैन हैंडल दिस केस हियर. तो मुझे यहाँ पे क्या सोचना पड़ेगा, राइट? तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 8 चाहिए ना, ठीक है? तो अब जैसे ही केस बढ़ता है, तो ट्राई एंड रिड्यूस द नंबर्स, है ना? तो बेसिकली मुझे क्या है कि ऑलरेडी जैसे मैंने E to E8 ले लिया, राइट? So what I actually wanted, हाँ Nilesh, so what I actually wanted I wanted it to be divisible by 2 and 3. तो जब E is equal to 8 है, it will take care of divisible by 2. मुझे बस 3 देखना है ना. So a number is divisible by 3 if sum of digits should be divisible by 3, right? तो अगर sum of digits divisible by 3 होगा, तो right now यहाँ पे 8 है, right? तो नंबर को छोटा कर लो. हाँ, तो बेसिकली मैं क्या बोलूंगा कि 8 किस फॉर्म का है? यस, 8 आपका जिस फॉर्म का है, ठीक है? तो dividing by 8, I'll get remainder as, if 3 is divided by 8, remainder is what? Remainder is 2. इसका फॉर्म क्या है? 3k plus 2 फॉर्म है ना? So 8 is of 3k plus 2 form, right? तो समझना यहाँ पे guys, basically we have got 5 digits here, जहां पे जो 8 है, ये 8 है आपका 3k plus 2 फॉर्म का. So if 8 is of 3k plus 2 form, that means अब ये जो बाकी 4 होने चाहिए, right? इनमें I have to make it divisible by 3 ना, तो इसको divisible by 3 चाहिए, तो इसका फॉर्म क्या होना चाहिए? इन सब का समझिए 3k plus 1. So all should add up to 3k plus 1, right? So if all adds to 3k plus 1, then 3k plus 1 plus 3k plus 2 ultimately becomes 3k plus 3. That is equal, that is what? That is divisible by 3. Am I correct, right? है ना? तो मुझे इन चारों का सम क्या चाहिए? 3k plus 1 चाहिए. अगर मुझे इन चारों का सम 3k plus 1 चाहिए, what do you mean by 3k plus 1? तो 3k plus 1 का मतलब क्या होता है? Divided by 3, remainder is 1. ठीक है? मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए. अब मैं यहां पे सबका रिमाइंडर लिख लेता हूं. 1/3 रिमाइंडर इज 1, 2/3 रिमाइंडर इज -1, ठीक है? 3/3 रिमाइंडर इज 0, करेक्ट? 4/3 रिमाइंडर इज 1, 5/3 रिमाइंडर इज अगेन -1, 6/3 रिमाइंडर इज 0 एंड 7/3 रिमाइंडर इज 1, ठीक है? सो आउट ऑफ दीज नंबर्स मैं क्या ढूंढ रहा हूं? आई एम सर्चिंग फॉर 3k plus 1 फॉर्म.
3k+1 फॉर्म का क्या मतलब है? आई एम सर्चिंग फॉर रिमाइंडर 1, टोटल रिमाइंडर शुड बी 1, टोटल रिमाइंडर शुड बी 1। अब मुझे बताओ कि टोटल रिमाइंडर 1 कैसे आएगा? कैन यू टेल मी कि टोटल रिमाइंडर 1 कैसे आएगा? हाउ कैन आई बी टोटल रिमाइंडर 1 गाइस? यस, वेरी गुड। 1 -1 0 एंड 1, या तो बेसिकली 0 लेंगे या 0 नहीं लेंगे, है ना? तो एक केस क्या बनेगा? 1 -1 0 एंड 1। इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो माय टोटल रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1। सो 1 -1 0 1, राइट? 1 -1 0 1। एक और केस बनेगा अगर मैं 0 नहीं लू तो, अगर मैं 0 नहीं लू तो 1 1 1 -1 -1। एक और केस क्या बनेगा यहां पे? 1 1 1 -1 -1, right? So in both the cases my total remainder will be equal to 1। agree or not बोलो, है ना? I have to pick 4 नंबर, मुझे यहां से 4 नंबर पिक करना है एबीसीडी का, राइट? मुझे यहां से 4 नंबर पिक करना है, 4 नंबर पिक करना है एबीसीडी, 4 डिजिट पिक करना है एबीसीडी, सच दैट इनका रिमाइंडर यहां पे 1 आए, ठीक है? 1 -1 0 और 1 और 1 1, सॉरी, यस यस यस, ये केस पॉसिबल नहीं, आई एम सॉरी, 5 ही पिक करना ना मुझे ना, ठीक है? तो ये कैसे होगा? इसमें आएगा क्या? 3 है ना, तो इसमें आ सकता है क्या? इसमें आ सकता है क्या? हाँ, इसमें आ सकता है क्या? सोचा जरा। अगर 0 नहीं लेंगे तो आ सकता है क्या? अगर मैं 0 नहीं लू तो, इफ आई डोंट पिक 0, कैन आई गेट इट? नहीं, यहां तो 5 हो जाएगा ना, ठीक है? यहां तो नहीं पॉसिबल है। इफ आई डोंट पिक 0, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? हाँ, ठीक है। -1 -1 0 0 माइनस, यस, 3 के रिमाइंडर इज 1 -2, ये 5, हाँ, यस, एक केस और पॉसिबल है, -1, यस, करेक्ट, ठीक है? तो एक और बेसिकली केस क्या पॉसिबल है? -1 -1 0 0, करेक्ट, ठीक है? यस, 2 केस पॉसिबल है, क्योंकि इस केस में टोटल व्हेनेवर रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर इज 1 का क्या मतलब होता है? 1 और -2, है ना? तो 1 और -2, रिमाइंडर का 2 मतलब होता है बेसिकली, राइट? ठीक है, तो ये 2 केस मेरे पॉसिबल है जब मुझे टोटल रिमाइंडर 1 आएगा। आई कैन पिक 4 फ्रॉम एनी ऑफ दिस, राइट? अब मुझे बताओ गाइस, टेल मी, इस केस को -1 -1 0 0, इसके कितने केसेस बनेंगे? तो मुझे इन 7 नंबर में से मुझे 2 -1 चूज करना है, ओनली वन वे, क्योंकि मेरे पास 2 ही -1 है, और मुझे 2 0 पिक करना है, ओनली वन वे, क्योंकि मेरे पास 2 ही, तो 1 × 1 इज ओनली 1। तो सेकेंड केस का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि आउट ऑफ दिस नंबर्स मेरे पास आई गॉट ओनली 2 टाइम्स -1, मुझे दोनों -1 पिक करना है, एंड ओनली 2 टाइम्स 0, मुझे दोनों 0 पिक करना है, राइट? फर्स्ट वाले केस में आते हैं। 1 और 1 पिक करने का कितना तरीका बताओ? तो 1 पिक करने का कितना तरीका? सो हाउ मेनी वंस आई हैव गॉट हियर? ठीक है, सो 1 1 एंड 1, 3 1 है, तो मुझे 3 में से, ठीक है, मुझे यहां पे 3 में से 2 1 पिक करना है। कैन आई पिक इन 3 C2 ways? ठीक है, 3 में से 2 1 पिक करना है, कैन आई पिक इन 3 C2 ways? राइट? मुझे एक -1 पिक करना है, 1 -1 आई कैन पिक, मेरे पास 2 -1 है, तो आउट ऑफ 2 आई कैन पिक इन 1 वे इनटू 2C1, राइट? और माइनस ये 2C1 हो गया, और बाद में 0 है, आउट ऑफ 2 0 मुझे एक 0 पिक करना है, अगेन 2C1, राइट? कितना हो गया आपका? 3 × 2 × 2 12। तो गाइस देखो क्या हो रहा है, बेसिकली 12 नंबर्स यहां पे, 12 नंबर्स यहां पे, हाँ, 1 नंबर 1 यहां पे, 12 यहां पे, 1 यहां पे, 12 + 1 13 एंड 1 यहां पे, ठीक है? सो टोटल 14 इज द आंसर, 14, करेक्ट? तो ये हमारा क्वेश्चन था बेसिकली। देखो, इज क्लियर एवरीवन? चेक वंस। हाय आंशा, क्लियर एवरीवन है ना? ठीक है, हाय आशी, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 4 ही पिक कर रहे हो ना, उसको अरेंज कहां कर रहे हो? अगर असेंडिंग नहीं होता जील, तो फिर मैं इंटू 4 फैक्टोरियल करता, मैं इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है? चलो, सिलेक्शन बताना, सिलेक्शन क्या है यहां पे? आउट ऑफ 3 वंस
मेरे पास यहाँ पे 3 वंस है, 3 वन में से मुझे एक वन पिक, 2 वन पिक करना है, दैट कैन बी डन इन 3 C2 वेज। ठीक है, आउट ऑफ 2 माइनस वंस मुझे एक माइनस वन पिक करना है, दैट इज 2 C1 वेज, एंड आउट ऑफ 2 0 मुझे कोई एक जीरो पिक करना है, दैट इज अगेन 2 0। टोटल 12 नंबर बनेंगे, 12 12 और एक यहाँ 30, दैट इज अबाउट केस 2। तो केस 2 में 13 हो गया, केस 2 में 13 और केस 1 में 1, केस 1 में 1, टोटल 14 हो गया। चलो फाइन, गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 गाइस। ठीक है, इफ distinct roots of x raised to 5 minus 1 equal to 0 are 1 p, p square, p cube, p raised to 4, then which of the following is the value of 1 minus p into 1 minus p square into 1 minus p cube into 1 minus p raised to 4. E0, option B, 5, option C. सॉरी सर, आप दिमाग पूरा ऊपर नीचे कर देते हो, दोबारा देखना पड़ेगा ताकि एब्जॉर्ब कर सकूं अच्छे से। तो सॉरी इसमें मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? खुद को सॉरी बोलो, फिर उसका रिवाइज करना, मुझे सॉरी बोले क्या फायदा है? मुझे सॉरी, मुझे कोई फायदा नहीं, रिवाइज करो, बार बार करो, बैठ के उसको 3 बार 4 बार करो, ठीक है। तुम लोग का किया हुआ क्वेश्चन है तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि पोल तो 30 सेकंड में कर देंगे। पिछला क्वेश्चन नहीं बोले, लास्ट कहां थे पारस? लास्ट क्वेश्चन में लास्ट को नहीं चिल्ला रहे थे मित्तल साहब, पारस पोल पोल पोल। इसी क्वेश्चन में क्यों चिल्ला रहे हो फिर सबको पोल 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 पोल? लास्ट में ज्यादा ना मजा आता, लास्ट वाले में बोलते तो इतना जल्दी 30 सेकंड में कि सर पोल कीजिए पोल कीजिए। लास्ट में बोला था। हाँ पोल हो गया है, नहीं पोल आप लोग का? ओ, सबके रिफ्रेश कर लो। ओके फाइन, चलो ओके। देखो तो बेसिकली क्या है, तो बेसिकली एफ
हाँ सिद्धार्थ लाइन लाऊंगा ना यार, तुम्हें बताऊंगा नहीं, ठीक है उस समय। सो बेसिकली क्या है, x रेज टू 5 माइनस 1 है राइट। सो बेसिकली x रेज टू 5 माइनस 1 है। ओके, तो इसके रूट्स है 1p p स्क्वायर p q एंड p रेज टू 4 राइट। इसलिए क्या करोगे आप यहाँ पे a n माइनस b n है ना, तो मुझे इसका एक्सपेंशन आना चाहिए क्योंकि पावर 5 है, इसको रिड्यूस करना है राइट। तो इसका एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है आपको अगर याद होगा तो x माइनस 1 लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद यू कैन जस्ट रिड्यूस द पावर राइट, x4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x टिल 1, ये ऐसे एक्सपेंशन होता है ना। ऑल वी नो दिस राइट, एक्सपेंशन में पढ़ा है ना, हमने पढ़ा था ना, ए एन माइनस बी एन का एक्सपेंशन, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, यू कैन जस्ट पुट b इक्वल टू 1, तो b को 1 पुट करना है। तो ये काफी कॉमन को याद रखना कि a क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म विल बी x माइनस 1 और बाद में क्या होगा, जस्ट रिड्यूस द पावर्स, ठीक है। जैसे x जैसे आपको अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल याद रखने के लिए, तो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है ना, दैट इज a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं b को 1 पुट कर दूं, सो ए क्यूब माइनस 1 क्या हो जाएगा, a माइनस 1 इंटू हाँ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, है ना, तो ये देख रहे हो ना। सो a माइनस 1 हो गया एंड नाउ द पावर गेट रिड्यूसिंग 2 1 0, चलिए यहाँ पे भी x माइनस 1 हो गया 4 3 2 1 0, ये बता दीजिए राइट। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या देखना था यहाँ पे कि नाउ मुझे पता है कि एक्चुअली में आई कैन सी दैट कि x इक्वल टू 1 विल सेटिस्फाई दिस ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि x इक्वल टू 1 विल सेटिस्फाई दिस, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा इसको, दैट मींस x इज इक्वल टू 1 इज द रूट, ठीक है। तो अगर x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट है राइट, तो डेफिनेटली यहां पे मुझे क्या करना है, बट यहां पे बाकी क्या दिया हुआ है कि 1p p स्क्वायर p क्यूब सारे क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं राइट। तो अगर सारे डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, दैट मींस डेफिनेटली आई कैन से दैट, डेफिनेटली आई कैन से दैट p इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। p का वैल्यू 1 के इक्वल तो नहीं हो सकता राइट। तो बेसिकली कहने का ये मतलब होगा कि x ये नाउ इट इज इनटू टू टर्म्स ना, यहाँ पे ये दो टर्म में ब्रेक हो गया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो x माइनस 1 है वो रूट किसका है, वो इसका रूट है x इज इक्वल टू 1, और जो बाकी के चार रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। क्या रूट्स है बाकी के चार, p p स्क्वायर p क्यूब एंड p रेज टू 4, ठीक है। तो ये x इक्वल टू रूट 1 इसका रूट होगा एंड रेस्ट 4 रूट्स विल बी ऑफ दिस टर्म एक्चुअली, ओके। टेल मी ऑल आर क्लियर विद दिस गाइस, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को ध्यान दूं कि अब ठीक है पी पी स्क्वायर पी क्यू पी फोर है राइट, तो अगर ये इसका रूट्स है तो कैन आई डायरेक्टली राइट द इक्वेशन एज x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट रूट है, इज इक्वल टू 1, तो एक रूट तो वही गया दीपिका, बट वी हैव गॉट 5 डिफरेंट रूट्स हियर राइट, 1 2 3 4 एंड 5, वी हैव गॉट 5 डिफरेंट रूट्स हियर। तो इफ वन रूट इज 1, अदर रूट कांट बी 1, है ना। तो बेसिकली अब यहां पे हम फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं दैट p p स्क्वायर p क्यू एंड p4 रूट है, इफ p इज द रूट दैट मींस x minus p is a factor, if p square is a root that means x minus p square is a factor, if p cube is a root that means x minus p cube is a factor, and this means x minus p raised to 4 is a factor, ठीक है। बस अब मुझे इस वैल्यू के चाहिए थे, आई नीड द वैल्यू ऑफ व्हाट, मुझे वैल्यू चाहिए थी 1 minus p, 1 minus p square, 1 minus p cube की मुझे वैल्यू चाहिए थी राइट। दिस वैल्यू आई वांटेड, हाउ विल आई गेट दिस वैल्यू, दिस वैल्यू आई विल गेट बाय putting x is equal to 1, by putting x is equal to 1 I'll get these values, ठीक है। 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 is equal to 5, 5 is the answer। clear to everyone right, and जीरो नहीं होगा वो कैसे चेक करेंगे, जीरो कैसे होगा, पारस देखो, पारस सो लो, ठीक है, एक बार सो जाओ, थोड़ा और सो के उठो, यहाँ x को जीरो पुट करो पारस, x को जीरो पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है, वो वाला फॉर्म में रहता है, ठीक है। देखो सुनाओ यहाँ पे हाँ, जब तक पेट
जब तक सारा फैट नहीं जल जाए लोकेश, ठीक है, तब तक करना है, पेट जलने दो और फैट जलने दो, ठीक है, जब तक सारा फैट नहीं, तो क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 चलेगा। क्वेश्चन 34 देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस। सॉरी, ठीक है, तो बेसिकली सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे ए बी सी, ए बी सी, दिस इज जी, दिस इज डी, दिस इज ई, ठीक है, सो ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 इज गिवन, ठीक है, जी इज सेंट्रोइड, ठीक है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, डी एंड ई आर midpoints of AC and BC, AC and BC, ठीक है, find area of shaded region, find area of shaded region, चलो सॉल्व करो इसको फटाफट। क्या बोल, मुझे भी गंदी वाली भूख लगी, गंदी भूख क्यों लगी, अच्छा भूख लगा ना, कोई अच्छा खाना खाना, गंदा क्यों खाओगे, क्या कमी दी है भगवान ने, कोई अच्छा ही खाओ, घर का बना खाना। हम्म, पैसा क्या है, पोहा खा रहा हूँ मैं बैठ के, पोहा से पैसा क्या करना है बताओ तो, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मुझे मिलती है, उससे भी पैसे पैसे करते रहते हैं, सब नजर लगा दो उसी में, 2 वक्त की रोटी में, वो भी ना मिले मुझे। हाँ शिवांशी, इतना गूगल पे हो नहीं पाएगा, एनईएफटी करना, आईएमपीएस भी नहीं हो पाता इतना। मैं इनकम टैक्स के स्लैब में आता ही नहीं हूँ, मेरा फ्री होता है इनकम टैक्स, पता है कि नहीं, मुझे इनकम टैक्स नहीं लगता, वो फ्री होता है, अंडर 5 लाख फ्री होता है ना साल में, मुझे टैक्स नहीं लगता मुझे। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको फटाफट करो, पोली करेंगे 2 मिनट के अंदर। चलो पोलिंग स्टार्ट करें, तभी तभी होगा ना, चुप, जैसे पोल में आएगा नहीं तो। हम्म, जल्दी करो।
हाँ झील। पोलिंग गाइस, वेरी गुड। ना शिवम बोलो, अच्छा लगता है मैं बोलो, आई फील गुड। ओके, देव, मित्तल, आशीष, शिवांशी, अजय, हर्ष एंड देव 3/3, वेरी गुड। देखो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है guys, यहाँ ध्यान दो। सो कुछ है नहीं, देखो जस्ट यूज द बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, कैट लेवल क्वेश्चन, क्योंकि आधा लोग डायग्राम देख डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। बट देखो कुछ है नहीं यहाँ पे। सो यू सी सेंट्रोइड है, राइट। सो जी इज सेंट्रोइड एक्चुअली, ठीक है। तो अगर जी और डी आपके आपका सेंट्रोइड है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी साइड है 6, ठीक है। इसकी साइड डी, डी मिड पॉइंट है, 3 और 3 हो गया बेसिकली, करेक्ट। नाउ सेंट्रोइड से इक्विलैटरल ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, दिस इज द इन रेडियस होता है ना, आपको याद होगा। व्हाट इज द इन रेडियस गाइस? इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, a/2√3, ठीक है। तो सेंट्रोइड से मिड पॉइंट ज्वाइन किया हुआ है, दैट शुड बी 90 डिग्री इन एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। जी से भी ई मिड पॉइंट है, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, दिस आर इन रेडियस, आपको याद होगा। इन एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल, रिवाइज इट दिस कांसेप्ट, राइट। इन एनी इक्विलैटरल देखिए सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से ये डिस्टेंस इज कॉल्ड आर, स्मॉल आर, इन रेडियस इट इज a/2√3। हाँ, और ऊपर में इट इज कॉल्ड कैपिटल आर, इज इक्वल टू a/√3, बिकॉज इसको रेडियस लेके आप बाहर सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और इसको रेडियस लेके आप अंदर सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस गाइस, अब r इक्वल टू यहाँ पे a/2√3 है, तो मुझे यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू ऑफ r है 6/2√3, दैट इज इक्वल टू √3। तो यहाँ मुझे r की वैल्यू √3 मिल गई, राइट। अब मेरा फंडा क्या होगा यहाँ पे, सो व्हाई एम आई डूइंग दिस, तो आई एम डूइंग दिस बिकॉज़ टू कैलकुलेट द शेडेड एरिया, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, सो टू कैलकुलेट द शेडेड एरिया गाइस, ओके। सो टू कैलकुलेट द शेडेड एरिया, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ सर्कल ना, ठीक है। तो मुझे एरिया, ये सर्कल का एरिया, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा सर्कल का एरिया माइनस ये DCEG, करेक्ट। तो DCEG का एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DCEG, ये मेरा फंडा होगा ना, करेक्ट, राइट। एरिया ऑफ बिग इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाँ ठीक है, तो ये वही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब आपको निकालना इजी है ना कि व्हाट इज एरिया ऑफ DCEG, ठीक है। अब आप यहाँ से आराम से यस करेंगे उसको भी। तो आप यहाँ से व्हाट इज एरिया ऑफ DCEG, तो आप DCEG का आराम से एरिया निकाल सकते हो। DCEG का होता एरिया क्या होगा, तो DCEG का आपका एरिया होगा, इनको ब्रेक कर लो दो ट्रायंगल में, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा कि CG इज डायमीटर, देखिएगा ना, देखो डायमीटर होगा तभी तो बोथ द एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट। सो बोथ द एंगल्स आर हियर 90 डिग्री, है ना। तो CG आपका डायमीटर है, तो अगर C डायमीटर है तो बोथ द एंगल्स आर 90 डिग्री। तो व्हाट इज द एरिया गाइस, तो आपका ये आपका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCG, हाँ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है CGE, ठीक है। तो आपका बेसिकली ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, जो DCG वाला 3 था ना, तो 3 हो जाएगा बेसिकली। तो हाफ इंटू CD इंटू DG, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज है, हाफ इंटू GC इंटू GE, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू, और बताओ ये कितना होना चाहिए,
डायमीटर होगा ना, क्योंकि डायमीटर से अगर ये सर्कल है तो डायमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस, राइट? ठीक है, तो इन एनी सर्कल, इन एनी सर्कल एक्चुअली डायमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, जैसे डायमीटर है तो ये दोनों 90 डिग्री बना हुआ है, सो आई कैन से डायमीटर। फाइन। तो अब बेसिकली क्या होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3√3। ठीक है, वाई? बिकॉज हाफ इन दोनों ट्रायंगल का एरिया ना, हाफ सी डी डी जी, वैल्यू पता है आपका। सो बेसिकली आपका सी ये 3 है ना, दिस 3, राइट? तो ये 3 है बेसिकली, और ये भी आपका 3 है, तो वैल्यू तो आपका 3 दिया हुआ है, एंड दिस आर यू गॉट एज √3। ये दोनों आपका आर था, तो आपका आर का आपका वैल्यू कितना मिल गया, आर इज √3 है, तो आर √3 है और साइड 3 है, तो हाफ इंटू 3√3 प्लस हाफ इंटू 3√3 इज इक्वल टू 3√3 आ गया आपका एरिया ऑफ डीसीईजी आ गया, राइट? जैसे ही सीजी आपका डायमीटर हो गया, ठीक है, अब मुझे बताओ कि सीजी का क्या है, सीजी डायमीटर है, यस। तो सीजी अगर डायमीटर है तो सीजी शुड ऑल्सो बी सर्कम रेडियस, है ना? बिकॉज मिड पॉइंट से यहां पे वर्टेक्स ज्वाइन किया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, a/2 a/√3 इक्वल टू 6/√3 एक्चुअली, दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 3√3 ना? ठीक है, तो 3 सॉरी 2√3, सॉरी 2√3। ठीक है, 2√3, तो बस ये आपका आ गया एरिया ऑफ सर्कल, यहां से प्लॉट कर दो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ डीसीईजी। ठीक है, 3 pi minus 3√3, this should be the answer. 2/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्यों 2/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल? डीसीईजी एज साइक्लिक क्वाड्रेटर, ठीक है, एंड वेरी फॉर्मूला ऑफ वो वाला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। तो प्रीतिश वो आता ही ऐसे है ना, वो फॉर्मूला आता ही ऐसे है, दो ट्रायंगल को ऐड करने के बाद, वही चीज है। ठीक है, हाँ मल्टीपल चीज कर सकते हैं, मतलब ये सारे पॉइंट को आपको कनेक्ट करना था बेसिकली, वी कैन डू ऑल द मल्टीपल थिंग्स, राइट? ठीक है, तो आई थिंक शुड बी क्लियर है ना? ओके फाइन, आगे देखो, AF bisects angle EAD in a, इसका बता रहा हूं, एक बार आता हूं वहां पे, क्वेश्चन लिख देता हूं मेहुल, आई कम बैक, इन अ स्क्वायर ABCD। ठीक है, इफ FD इज इक्वल टू, देखो सब टिपिकल कैट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन वन क्वेश्चन। ठीक है, यही आता है कैट में, हमने ऐसे पहले भी ऐसे बहुत सॉल्व किया है क्वेश्चन, तो ठीक है, तो नया नहीं होगा आप लोग के लिए जो लोग प्लस में है। और ऐसे भी ये सब क्वेश्चन आना चाहिए, सो इट्स अ गुड गुड प्रैक्टिस, राइट? यस, ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस क्या है यार? साथी 2 बार नाश्ता कर चुकी है ऑलरेडी, थर्ड टाइम भूख लगा है उसको, और कुछ नहीं कर सकते ना।
तो और क्या, तुम लोग सब ऐसे ही कर रहे हो, अब साथ में ऐसे ही मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। तो मुझे भूख लग जाए, कोई बात भी है। मैं 3 घंटे मैं सुबह 9 बजे से लेके बैठा हूँ, मैं बाद तक बैठ के पोहा खा रहा हूँ मैं। हो गया तो खत्म नहीं हुआ, इतना सा पोहा लेके आया था। साथी तो देख ही रही है, साथी तो उसे बोला नहीं जा रहा, साथ में खा भी रही है सर। वंस लास्ट वन, उसे बोला नहीं जा रहा उससे। अब बार बोल रहे हो, लास्ट वन बोल रहे हो, बताओ हाउ इज दैट। डी और ई लास्ट में कैसे 90 डिग्री हो, देखो यहाँ पे किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है ना, ठीक है। तो इन एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल, जब भी आप सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट ज्वाइन करते हो तो दिस इज 90 डिग्री प्रॉपर्टी होता है, बाय मीडियन होता है, मीडियन। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन सेंटर और सब कुछ सेम होता है। तो दिस ऑल आर 90 डिग्री ऑलवेज इन एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों नीलेश, मैं क्यों मुंह छुपा कर खाऊं? मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है। हाँ ऑब्वियसली, सुबह 5 बजे उठ के क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, कौन से क्वेश्चन कराने हैं क्लास में, नहीं तो फिर इतने कहां से इतने अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलो देखो, चलो गेट दिस क्वेश्चन, जब पोलिंग करते हैं गाइस। ओके, ओनली 20%। क्यों बाबा? देव टिका हुआ है 4x4 मित्तल सब। देखो लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस, देखो यहाँ पे, ठीक है। AE36 है, कैसे? FD64 BE36 कैसे आया, मतलब मैं नहीं समझा मैं। FD64 दिया हुआ है, BE36 है ना। अच्छा AE हाइपोटेन्यूज है। एक मिनट रुकना, मैंने सॉल्व क्या किया बाबा। ओ सॉरी, 100 है, 100 है 100। मैं 10 ले लिया एक्चुअली, 100 आ रहा है ना आई थिंक। हाँ 100 ओके। देव तुम सही कैसे कर दिए देव? इसने भी देव सही कर दिया था। देखो ओके, देखो यहाँ देखो, गाइस यहाँ देखो, लुक एट दिस। तो देखो, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सो वी हैव गॉट टू वेरी गुड फंडास टू थिंक ऑन दिस सच क्वेश्चंस, राइट। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज मैंने पहले भी हमने ऐसा किया है यहाँ पे कि इस स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ वेरी सिमेट्रिकल फिगर, राइट, ठीक है। तो स्क्वायर एक सिमेट्रिकल फिगर होता है। तो स्क्वायर के दो चीज को सोचना एक अच्छा चीज है, ठीक है। एक तो हमेशा क्या होता है कि इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर्स यू कैन ऑलवेज यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। एंड वन यू कैन यूज इन स्क्वायर्स क्वेश्चन, आप क्या यूज करते हो, कैन यूज रोटेशन ऑल्सो, ठीक है, ध्यान देना। तो दिस आर टू गुड फॉर टू सॉल्व स्क्वायर। बेसिकली क्या होता है, वाई वाई कोऑर्डिनेट, बिकॉज मैं यहाँ पे ना इसके दो साइड को आई कैन डायरेक्टली प्लेट ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स इजी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली सॉल्व सच क्वेश्चंस। एक ही तरीका होता है।
और सेकंड ना, क्योंकि एक सिमेट्रिकल फिगर है तो यहाँ पे रोटेशन भी एक अच्छा टेक्निक है टू सॉल्व सच क्वेश्चंस एक्चुअली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली रोटेशन क्या होता है, समझाता हूं मैं, देखो यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो मान लो कि मैंने इफ आई अज्यूम दिस, अगर मैंने यहाँ पे ए बी के साइड पर अगर मैंने इसको मान लो सपोज को एक्स मान ले, ठीक है, रुक जाना, फर्स्ट मेथड से मैं सॉल्व नहीं करना, फर्स्ट मेथड तो ठीक है, आई वांट टू सॉल्व इट बाय ये वाला मेथड ना, फाइन, ठीक है। देखो तो हाँ, अब मैं ये देखो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, ध्यान देना आप यहाँ, लेट्स लुक एट द एंगल्स। ठीक है, एक बार आप एंगल यहाँ ध्यान देना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो एंगल्स क्या जाएगा, तो दिस एंगल को आप मान लो यहाँ पे थीटा, राइट, दिस इज एक्चुअली 90, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने ये थीटा अज्यूम किया है, राइट, सो बेसिकली इन दैट केस ये वाला जो भी एंगल लोगे, टोटल एंगल 90 है, तो ये आपका 90 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका 90 है, तो व्हाट यू कैन टेक इज एक्चुअली ये थीटा है, तो थीटा और थीटा, ये 64 है, 36 है ना, दिस विल बी अगेन 64, राइट, ये 5 है। हाँ, BEA विल बी 2 थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 थीटा, एक मिनट हो जाएगा, 5, ये 2 थीटा हो जाएगा, और इट्स 90 माइनस 2 थीटा, करेक्ट, राइट। हाँ, ओके, थीटा 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 है ना, सो कैन आई से दिस, राइट, कि अब टोटल 90 होना है, तो दिस विल बी थीटा। ठीक है, बिकॉज टोटल एंगल हैज टू बी व्हाट, टोटल एंगल हैज टू बी 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या वाई टू थीटा, ठीक है ना, टोटल 90 है, राइट। इतना तो सोच सकते हो यार, AF बाइसेक्ट्स एंगल EAD, EAD को ना AF बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये थीटा, ये तो अलग लोग हैं। पहले सॉल्यूशन देखो फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, नहीं अच्छा सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, फिर क्वेश्चन पढ़ दो, क्वेश्चन क्या है ना। माला EF बाइसेक्ट कर रहा है एंगल EAD को, AF जो है ना, AF इज बाइसेक्टिंग एंगल EAD। ठीक है, फाइन, अब यहां पे ध्यान दो फटाफट, देखो यहाँ पे दो, मुझे ना इसको बेसिकली मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसमें रोटेशन है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे क्या देखोगे, तो देखो मैं यहाँ पे क्या सोचा, तो दिस विल बी थीटा एंड दिस विल बी थीटा, राइट, समझना। तो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ कि मुझे ना जब भी मैं रोटेट करता हूँ, राइट, जैसे माना ये स्क्वायर है, तो ये जो आपका AB, ध्यान देना गाइस, यहाँ पे जो आपका AB साइड है, दिस AB साइड, ओके, ठीक है, और जो आपका यहाँ पे ये AD साइड है, हाँ, सो दीज टू साइड्स जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, फाइन। तो इस केस में बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अब जैसे क्या करोगे ना, जब आप रोटेट, जैसे फिगर क्या होता है, जस्ट ट्राई टू रोटेट दिस फिगर, है ना, तो आप जो ये वाला ये साइड है, जस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑन दिस साइड, एक्चुअली इसको यहाँ रोटेट कर दो। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे रोटेट करोगे, तो नॉट ओनली व्हाट विल हैपन हियर, अगर आप इसको यहाँ पे रोटेट करते हो, राइट, तो वंस यू रोटेट इट एक्चुअली, तो फंडा क्या बन जाएगा, AE बाहर आ जाएगा ऑब्वियसली। सो मैं ये वाला साइड, जो ये साइड है, मैं इसको यहां पे ला रहा हूं, राइट, तो AE बेसिकली बाहर चला जाएगा, है ना। AE ये 36 है, लेट्स से कि 36 यहां पे मान लो आ जाता है कहीं पे, ठीक है, एंड लेट्स से ये आपका AE आ जाता है, ऑल गेटिंग दिस, राइट, है ना। मैंने ये जो ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल को उठा के ऐसे रोटेट कर, जब भी रोटेट वाला फंडा यूज करते हो ना, हमने ज्योमेट्री में और फंडा यूज किया था, आपको याद होगा, राइट। तो बेसिकली आप मेन साइड पे साइड ओवरलैप कराते हो, तो ये और कुछ नहीं सोचना है, बिकॉज BA स्क्वायर है, तो BA इज इक्वल टू AD, तो अगर BA की वैल्यू AD के इक्वल है, तो हम BA को सीधा AD पे ओवरलैप कर सकते हैं, राइट, तो BA और AD ओवरलैप कर गया, तो ये वैल्यू यहां पे आ गया, ऐसे क्या बन गया, अब ये जो साइड था आपका, दिस एक्चुअली बिकम्स 100, तो 64 प्लस 36 आपका कितना बन गया, ये 100 बन गया। वंस दिस एक्चुअली बिकम्स 100, राइट, तो अब मैं यहाँ पे क्या सोच सकता हूं कि हमारा ये एंगल कितना जाएगा बताओ, सो दिस इज थीटा। अब ये जो आपका एंगल था, जब इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, उससे ये क्या बनेगा, व्हाट इज टोटल एंगल गाइस, सो माय टोटल एंगल हियर इज व्हाट,
this my total angle here is what is total angle? Is this 90 minus theta. जैसे ही ये 90 minus theta हुआ, right, the moment it is 90 minus theta यहाँ पे, ठीक है, तो ये 64 है, ये आपका 36 है, right, that is 100. हाँ, ये भी आपका 90 minus theta है, ठीक है, तो 90 minus theta opposite is 100, तो 90 minus theta opposite is 100. 100 is the answer. ठीक है, तो ये सब फंडा ना स्क्वायर वगैरह के फिगर में आप इसे फंडा अच्छा यूज कर सकते हो, राइट, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, स्क्वायर्स में, ठीक है, दिस फंडा यू कैन यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली. बट ध्यान में क्या रखना होता है कि ओवरलैप हम तभी करा रहे होते हैं व्हेन वी हैव इक्वल साइड सेट, यानी कि अनइक्वल है मतलब मत करा देना ओवरलैप, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है. हाँ, वो सब नॉर्मली से बनाएंगे, नॉर्मली बनाएंगे tan थीटा से, राइट, सो नॉर्मली मेक बाय tan थीटा, ठीक है. सो दिस इज फर्स्ट वन, राइट, दिस इज एक्चुअली मेथड नंबर 1, ठीक है. अब हम सॉल्व करते हैं मेथड नंबर 2 से सॉल्व करो, ठीक है. सो लेकिन मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 देखो बेसिकली क्या होगा, तो कैन जस्ट टेक दिस एक्चुअली, हाँ चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है. तो आप यहाँ बेसिकली क्या सोच सकते हो इन दिस केस कि जैसे ये आपका 90 माइनस 2 थीटा है ना, और ये आपका 90 माइनस थीटा. लुक एट दिस ट्रायंगल एफएडी. अब ट्राई इसको रिलेट करने का ट्राई करो. अगर आपने साइड को x माना था तो एफएडी क्या होगा, तो ये व्हाट यू ट्राइंग टू रिलेट एक्चुअली, अब यहाँ पे क्या रिलेट करने का ट्राई करो, ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये 64 और x को रिलेट करने का ट्राई कर रहे हो, राइट. तो व्हाट इज बेसिकली 64 एंड x क्या है, बेसिकली ये tan थीटा है, क्योंकि आप tan थीटा में क्या करते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस करते हो, राइट. हाँ, इनिशियली नहीं दिख रहा है, सेटिस्फाई करेगा बाद में, बट दिख नहीं रहा इनिशियली, ठीक है. तो मैं यहाँ पे क्या सोचूंगा, 80 नहीं, A100 होगा दीपिका, ओके. सो मैं यहाँ पे क्या सोचूंगा कि इन ट्रायंगल एफएडी tan थीटा इज इक्वल टू 64 अपॉन x, ठीक है. जैसे ही tan थीटा का 64 अपॉन x आ गया, नोट देखिए tan 2 थीटा गाइस, व्हाट इज tan 2 थीटा, tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन 36. So tan 2 theta क्या हो जाएगा आपका, x upon 36, right? And you can use a trigonometric identity here. क्या होता है, what is tan 2 theta? That is equal to what? 2 tan theta minus by 1 minus tan square theta, ठीक है. So tan 2 theta की वैल्यू यहाँ पे हो गई x by 36, right? And then you have got 2 tan theta here, that is 2 into 64 by x, and minus 1 minus tan square theta, that is 1 minus 64 by x का whole square, right? You can solve for x and then apply Pythagoras theorem, आ जाएगा आंसर. ठीक है, so clear everyone. चलो guys, that's it for today. स्पेशल क्लासेस, ठीक है, मिलते हैं हम लोग ऑन द स्लॉट 3 घंटे क्लास था, ठीक है. तो नाउ विल मीट टुडे नाइट एलआरडीए प्लस वाली क्लास है, ठीक है, और कल से मॉर्निंग प्लस में न्यू कोर्स है 7 to 9 AM क्वांट वाला, ठीक है. तो मिलते हैं कल दोनों कोर्सेज में, ठीक है. बाय बाय, सी यू एट नाइट 10 PM, ठीक है. इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है, जस्ट रिवाइज ऑल दिस, ठीक है. जैसा मैंने क्वेश्चन अलग अलग फंडा में ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है. जस्ट रिवाइज, कीप ऑन रिवाइजिंग दिस क्वेश्चंस गाइस, ठीक है. जो मैंने कराए उनको रिवाइज करना, प्लस दीज क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली. कल अंकित, कल, ठीक है. हाँ, गाइडलाइन आएगा फिर क्लास लूंगा, तो एक बार आ जाएगा ना तो मैं फिर उसका क्लास लूंगा, ठीक है, न्यू पैटर्न का. फाइन, एक बार आ जाने दो, ठीक है. तो जिन लोगों को अभी भी इशू हो रहा है एलआरडी एंड ऑल में, राइट, सो इन एलआरडी वी हैव डन एक्चुअली बाय गाइस, वी हैव टेकन 295 सेट्स टिल नाउ, ठीक है. तो आप लोग जिनको कवर करना है, यू कैन कवर एट द रेट ऑफ 5-6 सेट्स पर डे, ठीक है. एंड ऑल दिस टॉपिक्स आर कवर्ड इन प्लस, लाइन सारे प्लस में कवर्ड है, ये सारे प्लस में, ठीक है. ऑल दिस टॉपिक्स आर कवर्ड इन प्लस एक्चुअली, ठीक है. 15 to 20 सेट्स ऑन ईच वैरायटी, ठीक है, बेसिकली. हाँ, रात में क्लास है शिवांशी, एलआरडी का न्यू वाला बैच, ओके. और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दिस केस वी कवर ऑल दिस क्वांट बेस्ड सेट्स, मैक्सिमम मिनिमम, सारे जो सारे टॉपिक कवर्ड है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है. और अभी हमने 2 और कोर्स लॉन्च किया है एलआरडीए का, एक 16 सितंबर से स्टार्ट हुआ है,
10 PM पे, जिसकी आज सेकेंड क्लास है, और एक 25 सितंबर से स्टार्ट होगा हमारा 7:30 AM पे। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा टारगेट है अगेन 120 प्लस सेट्स और कवर करने का। सो टोटल टैली विल गो बियॉन्ड 400। फाइन। So if you have any kind of issue, you can always enroll and then you can just cover 10 to 5 sets per day, आपका आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्वांट में भी हमने अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, नंबर्स बहुत सारे खत्म किए हैं। वी हैव कवर्ड 1000 प्लस क्वेश्चंस एक्चुअली। हर एक फैंसी कॉन्सेप्ट से लेके शॉर्टकट से लेके हर एक फंडा कवर्ड है, राइट। सो वी हैव कवर्ड 1000 प्लस क्वेश्चंस। और अभी हम लोग का 2 सीरीज चल रहा है, एक स्पेशल क्लास में 200 क्वेश्चंस का जो अभी आपकी क्लास थी, और कल से टुमारो 7 to 9 AM फर्स्ट क्लास है प्लस में, वो है आपका क्वांट का 300 क्वेश्चन। दिस विल डिफरेंट, राइट। तो टोटल हमारा टारगेट है 500 क्वेश्चंस करने का। तो ये अलग होंगे, वो अलग है। ठीक है, सो विल जस्ट ट्राई टू फिनिश दिस बिफोर कैट एंड देन विल हैव वेरी गुड कमांड ओवर ऑल द टॉपिक बिफोर कैट, राइट। इफ यू एनरोल्ड इन दिस कोर्सेज, उसमें नो बुक्स आर नीडेड, आप डायरेक्टली आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, एक कोई भी बुक लेकर, फाइन, यू कैन डू इट। हाउ टू कवर ऑल, लाइक जैसे आपने LRDA का बनाया है, पेयर फॉर PNC, सारा लाइन से कवर्ड है ना, मॉड्यूल वाइज है। एक अलजेब्रा, एक ज्योमेट्री, पार्ट 1 पार्ट 2 अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, PNC। थैंक यू आर्यन। ओके, चलो मिलते हैं रात में, विल मीट एट 10 to 8। सो वंस वी विल कवर दिस LRDA में 400 सेट्स। ठीक है, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट हम लोग LRDA काफी अच्छा करेंगे। ठीक है, सी यू इन द नाइट, बाय बाय।